जय हिंद मेरी फ्रेंड्स। एंड आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पंचुएशन को। स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क बहुत सिंपल सा है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है प्रश्न सूचक आपका सिंबल, राइट। अभी कहाँ यूज होता है? कॉमन सेंस की बात है। जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा आई यू ओके, तो पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। आई सेड व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो ये क्या है? क्वेश्चन है। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। लेकिन एक जगह और हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं? जब हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि डाउटफुल है। जैसे किसी ने कोई हमें बात बताई, मैंने कहा सीरियसली, समझ, सीरियसली। अब ये क्या है? ये आपका नॉर्मली लिखने में कम लेकिन बोलने में एक्सप्रेशन से ज़्यादा महसूस होता है। या हमने अगर किसी भी सिंपल सेंटेंस के आगे जिसमें हमें लग रहा है क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वहाँ पर एक डाउट है, यानी कि संदेह है, ठीक है। मैंने कहा श्योर, उससे हम किसी से श्योर पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहे। आई सेड श्योर, मतलब तुम श्योर हो, यानी डाउट है भैया, हो या नहीं हो। तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे वो यस नो वाला हो, यानी आपका हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा हो, या फिर वो क्वेश्चन वर्ड वाला हो, कोई सा भी क्वेश्चन है जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें हम लोग एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। ये आपका टू शो डाउट, यानी कि डाउट दिखाने के लिए आई आर श्योर, श्योर, ओके, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। ओके यानी ओके है मीन्स डाउट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जहां पर डांवाडोल स्थिति है, राइट। उसके बाद फिर हम आते हैं आपके एक्सक्लेमेशन साइन में। एक्सक्लेमेशन साइन होता है आपका आश्चर्यबोधक साइन, ठीक है। ये एक तरह से डंडा और इसके नीचे बिंदी लगा होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन साइन। नॉर्मली जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अब ये मत पूछना है कि क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गिवन द वीडियो, राइट। क्योंकि हम सेंटेंसेस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कर चुके हैं, वहां पर हमने आपको बताया है एक्सक्लेमेटरी क्या है। अगर नहीं किया तो प्लीज गो टू बैक, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं हैं। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके अंदर आश्चर्यबोधक चीजें होती हैं, वहां पर हम एक्सक्लेमेशन साइन को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, व्हाट से शुरू हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन, जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट अ गॉर्जियस गर्ल यार, व्हाट अ स्पीच यार, मतलब क्या स्पीच है, मतलब इट इज अमेजिंग, मतलब ऐसी स्पीच है दिमाग के ढक्कन खुल गए। समझ रहे हैं हम बात को? तो इस तरह से जब भी कुछ बहुत अच्छा होता है कि वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड से हटकर कुछ स्पेशल होता है, कुछ अमेजिंग होता है, रेयर होता है, तो वहां पर हम इसको लगाते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन, कितनी सुंदर है बारिश, ठीक है। मतलब हो सकता है कुछ ऐसी बारिश हो रही है, किसी के इमोशंस, क्या सुंदर बारिश है। इज दैट क्लियर? या हमने कहा ओ गॉड, जब हम एक तो हो गया जब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कुछ आश्चर्य है। लेकिन कहीं कहीं पर हम और यूज करते हैं जहां पर हम किसी को एड्रेस करते हैं। एड्रेस का मतलब हम किसी को संबोधन दे रहे हैं, तो वहां पर भी हम इस एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करेंगे। वो डेड को भी हो सकता है, वो गॉड को भी हो सकता है, वो किसी को भी हो सकता है, ठीक है। हमने कहा ओ गॉड, ओ गॉड, अब हम क्या कर रहे हैं? भगवान से बातें कर रहे हैं। हे भगवान, ऐसे बोलते ना, हे भगवान मेरी भी सुन ले, ठीक है। जैसे हमारा पेट डायलॉग है, कोई कहता है ना तुम्हारे पास तो बड़ा पैसा है, हम छूटते बोलते हैं हे भगवान इन्हीं को सुन ले, इन्हीं की बात सच कर दे। तो मीन्स आई एम एड्रेसिंग टू गॉड, क्या कर रहे हैं? गॉड को एड्रेस कर रहे हैं। तो एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। तो जब हम संबोधन कर रहे हैं वहां पर भी हम इस एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। कोई भी इंटरजेक्शन यूज करते हैं वहां पर भी यूज करते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन जैसे ओ वह, मतलब हमारे एक्सप्रेशन का जो भाव होता है, ठीक है। शिट कहते हैं ना, शिट यानी गड़बड़ हो गया, ठीक है। आहा मतलब दर्द हुआ। तो ये जो पेनफुल एक्सप्रेशन है, जॉयफुल एक्सप्रेशन है, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आते हैं। तो वहां पर भी हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी क्या होता है? ये आपका एक सिंगल कॉमा होता है। क्या होता है? एक सिंगल कॉमा जो ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? शब्दों के ऊपर लगता है। एक कॉमा होता है जो नीचे लगता है, एक कॉमा होता है, ये हमने शब्द लिखा तो शब्द के ऊपर लगता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी एक्चुअली कहाँ लगाया जाता है? एपॉस्ट्रोफी हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग कोई संबंध शो कर रहे हैं, ठीक है।
हिंदी में बोले तो का के की लिए लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस रूम का डेकोरेशन अच्छा है, तो रूम्स डेकोरेशन, रूम और अपॉस्ट्रोफी लगाया और एस लगा दिया तो इसे कहते हैं रूम्स, यानी रूम का। तो का के की, उसका, वो सॉरी उसका नहीं, उसकी मदर का, ठीक है, फादर का तो हम कहेंगे मदर्स। जैसे माय मदर्स यानी मेरी मदर का, यानी रिलेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? रिलेशन शो कर रहा है। तो हम अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं तो उसका मतलब का के की होता है। जैसे मदर्स बोला, मदर का, ब्रदर्स यानी ब्रदर का, ठीक है। लेकिन अगर हम ये तो केवल नॉर्मल हो गया, लेकिन कहीं कहीं पर ये तो सिंगल थे, लेकिन अगर हमें प्लूरल का लगाना हो, हमने कहा इन सभी भाइयों की एक बहन है, इन सभी भाइयों की यानी ब्रदर्स। अब ब्रदर्स में तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो उसमें अपॉस्ट्रोफी लगा के तो हम एस लगा नहीं सकते प्लूरल बनाने के लिए। तो जब हम प्लूरल में, किसमें? प्लूरल में जब हम एस जिसमें लगा हुआ है उसमें अगर हम अपॉस्ट्रोफी लगाना है यानी हमें रिलेशन दिखाना है, तो वहाँ पर हम प्लूरल के बाद ही केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमने कहा बिलोंगिंगनेस यानी बिलोंग करना, फादर का, मदर का, तो इससे बिलोंग करता है ना, यानी संबंध दिखा रहा है। तो कहीं पर बिलोंगिंगनेस हो यानी संबंध हो, या फिर हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस में। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? दो शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और उसको शॉर्ट कर देते हैं। जैसे हमने कहा इज, IS इज, और NOT नॉट, ये कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक आएगा आपका, सॉरी वो स्पोकन में है। तो कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है जैसे इज और नॉट को हमने जोड़ दिया, फास्ट बोला, स्पीड में बोला, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जो इंग्लिश पीपल हैं वो लोग फास्ट बोलते हैं और वो उनके एक्सेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो इज को और नॉट को अगर हम शॉर्ट में बोलें तो हम क्या करेंगे, नॉट का एन तो इज के साथ लगा देंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ओ को गायब कर देंगे और टी लगा देंगे, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे इजंट, ठीक है। जैसे आई और एम को मिलाएंगे तो आम, इसका बीच का एक लेटर हटा देते हैं जनरली और दो शब्दों को जोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। उसके अलावा हाँ, प्लूरल्स हमने बता दिया आपको, प्लूरल्स में भी हम कंसर्न दिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने मदर्स ब्लेसिंग्स, मदर्स यानी माँ की, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद, माँ के आशीर्वाद, ठीक। यहाँ पे हमने कहा डजंट यानी डस, DOES डस, और NOT नॉट में क्या किया हमने, ओ हटा दिया, एन को यहाँ लगाया और अपॉस्ट्रोफी लगा के टी कर दिया, तो इसे हम डज नॉट ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, डजंट, ठीक है। ऐसी डोंट, आम, यू आर, हीज, शीज, ऐसे करके हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे हमने बोला टीचर्स यानी बहुत सारे टीचर्स का, तो इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो इसमें हमने केवल अपॉस्ट्रोफी, अगर केवल टीचर्स लगा है तो ये तो प्लूरल हो गया, लेकिन अगर हमने इन टीचर्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया यानी हमने इसमें बिलोंगिंगनेस भी दिखा दी, यानी टीचर्स का, अध्यापकों का। क्लियर हो गया? तो ये आपके हो गए अपॉस्ट्रोफी। उसके बाद हम आते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होते हैं, जैसे जनरली जो फिलअप्स होते हैं जहाँ पे हम शब्द पूरे नहीं लिखते तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको शायद पता हो ना पता हो, आज आप समझ लीजिए। एलिप्सिस बेसिकली ऐसे ना कि कितने भी लगा दो, जितनी मर्जी उतने लगाओ, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, राइट। कैसे लगाने होते हैं, या तो हम 3 डॉट्स लगाते हैं या हम 4 डॉट्स लगाते हैं, ध्यान से सुनना, या तो हम 3 डॉट्स लगाते हैं या हम 4 डॉट्स लगाते हैं। हम 3 डॉट्स कहाँ लगाते हैं, जब हम फिलअप्स लिख रहे हैं यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स जो लिखते हैं तो उसमें जनरली हम लोग 3 डॉट्स लगाते हैं। जब हम बीच में किसी सेंटेंस के शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में या बीच में अगर कुछ शब्दों को छोड़ रहे हैं, जैसे हमें गाली देनी हो तो गाली देने के लिए वो छोड़ देते हैं ना लोग, बीच में डैश डैश कर देते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग 3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 का यूज़ कहाँ करते हैं, फिर 4 का यूज़ करते हैं जब हमें लास्ट के वर्ड्स, यानी आप बहुत सारा है, अब तुम अपने आप सोचते रहो या करते रहो, तो जब लास्ट में हमें कुछ अपने शब्द छोड़ने, मतलब बाकी के सारे शब्द छोड़ने हैं तो हम 4 डॉट्स लगाएंगे। समझ में आया भाई? बीच में तो कम लिखना होता है, लेकिन लास्ट में क्या है, अब तुम इसे कितना ही कर लो, अब तो भाई इनफाइनाइट हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो वहाँ पर हम 4 डॉट्स का यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं एलिप्सिस, ठीक है, इसे हम कहते हैं एलिप्सिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा डैश इज माई ब्रदर,
अब डैश क्या हो गया, यहाँ पे कोई नाम आएगा, ठीक है। जैसे सपोज हमने कहा कि रोहन इज माई ब्रदर एंड ही डैश ड्राइविंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे इज भी लगा सकते हैं, ही इज ड्राइविंग कर सकते हैं, या हम यहाँ पे ही लव्स ड्राइविंग कर सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बीच में आया और ये आपके स्टार्टिंग में आया, तो ये स्टार्टिंग और बिटवीन में हम तीन कितने 1 2 3 जो हम डॉट्स यूज कर रहे हैं एलिप्सेस, वो आपके या तो स्टार्टिंग में छूटते हैं या फिर बीच में छूटते हैं, राइट। दूसरा हमारा क्या है, आई वांना गेट हिम बैक बट, आई वांना गेट हिम बैक, मैं उसको वापस चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन, अब लेकिन के बाद हो सकता है पूरा सेंटेंस हो, है ना, क्योंकि अभी लास्ट में है। तो हमने कितने डॉट बनाए, यहाँ पे 4 डॉट्स बनाए। इज इट क्लियर। तो ये हमारे आपके एलिप्सेस हो गए। ये आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है, और भी 2-3 टॉपिक्स और भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।